नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंटर्स पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर का पार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, क्योंकि हम टाइम टू टाइम आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़, करंट अफेयर और आपको इंपॉर्टेंट डेटा प्रोवाइड करवाते रहते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग जानते होंगे कि रिसेंटली नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा फर्स्ट एस्टिमेशन रिलीज किया गया जीडीपी ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग, और उसमें बताया गया कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो आपका ओवरऑल जीडीपी है कंट्री का वो 7.3% रहने वाला है, जो कि आपका लास्ट ईयर 7.2% था। और आरबीआई का जो प्रोजेक्शन था, आरबीआई का जो एस्टिमेशन था 7% का, उससे भी ये अप्रोक्सीमेटली 0.3% ऊपर चला गया है। और इसके साथ साथ आपके कुछ सेक्टर जैसे कि माइनिंग, मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन हमारा जो सेशन है वो हमारा एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव है। एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ रेट है वो आपका लास्ट ईयर जो 4% ग्रोथ रेट देखा गया था उसके कंपैरिजन में 1.8% हो चुका है, यानी कि डिक्रीज हो चुका है। जो एक्सपेक्टेड आपका ग्रोथ रेट लगाया गया था उससे भी ये काफी कम है। अब यहां पर इसके कम रहने का क्या कारण हुआ, रीजन क्या है? तो देखिए, एक्चुअली में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर ने इस बार काफी चैलेंज को फेस किया था। पहला, आप लोगों को पता होगा कि खरीफ सीजन में भी आपका जो प्रोडक्शन है, खरीफ क्रॉप का जो आउटपुट है इस बार वो काफी कम देखने को मिला है। जैसे कि कॉटन की क्रॉप है, वो आप लोगों ने सुना था कि पिंक बॉलवर्म की वजह से कई जगह पर फेल हो गई थी। तो इसी प्रकार से आपका कई जगह पर ड्रॉट होने के कारण, कई जगह पर फ्लडिंग होने के कारण भी राइस के आउटपुट में भी आपका डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। एज वेल एज अगर हम बात करें तो रबी सीजन की सोइंग भी अप्रोक्सीमेटली डिले हो चुकी है। एज वेल एज इसमें जो आपका इलेक्शन हुए थे कई जगह पर, उनसे पहले जो एक संभावित मंदी थी, उस मंदी की वजह से भी कई आपका जो एग्रीकल्चर के ऊपर एक मेजर इंपैक्ट यहां पर देखने को मिला है, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो आपकी कम देखी गई। लेकिन अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन, जैसे कि आईसीआर चीफ जो हैं उनके द्वारा आपका कुछ ओपिनियन या फिर यूं कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है आपका लगाया गया कि शायद जो सेकंड हाफ है, ओवरऑल जीडीपी की बात हो रही है, कि शायद आपका फर्स्ट हाफ में भी ग्रोथ ज्यादा है और सेकंड हाफ में भी आपका कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है आपका फर्स्ट हाफ से ज्यादा देखने को मिलेगा। एज वेल एज आपका एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन जो है वो आपके लोअर है, उनका एस्टिमेशन जो एनएसओ के द्वारा किया गया था उससे भी काफी कम देखने को मिला है। तो उसके काफी कई रीजंस हैं, तो उनमें से आपको कुछ तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो प्रीवियस ईयर आपका 4% का ग्रोथ रेट देखा गया था उसके कंपैरिजन में इस बार आपका ग्रोथ रेट काफी कम है। एक चीज और यहां पर देखनी पड़ेगी कि जो आपका अभी 2015-16 इससे पहले अगर हम बात करें तो ये आपका प्रीवियस 8 साल के मुकाबले में सबसे कम ग्रोथ रेट है। लेकिन इससे पहले 2015-16 में 0.6% की ग्रोथ रेट देखी गई थी, जब आपको याद होगा कि बहुत एक ड्रॉट की कंडीशन इंडिया के अंदर अकर हुई थी और उस वजह से काफी क्रॉप फेलियर देखने को मिला था और एक एग्रीकल्चर के अंदर ड्रास्टिकल रिडक्शन हुआ था आपका ग्रोथ रेट में। लेकिन उसी प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर भी आपका पिछले 8 साल के बाद ये जो आपका ग्रोथ रेट है वो सबसे मिनिमम या न्यूनतम स्तर के ऊपर है, और ये वाकई में चिंता का विषय है, क्योंकि फार्मर्स की इनकम ऑलरेडी डिक्रीज है। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव भी स्टार्ट कर रही है, कभी पीएम किसान जैसी स्कीम लेकर आती है, प्रधानमंत्री किसान जो है कृषि सिंचाई योजना लेकर आती है, कभी आपका जो है मतलब बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिनके द्वारा, या सब्सिडीज की बात करें, एमएसपी की बात करें, तो लगातार काफी चीजें हैं जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर इकोनॉमिक्स की माने तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव है जिनको लेकर आने की रिक्वायरमेंट है। फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए फार्मर आपका गांव की जान अगर हम बात करें तो वो किसानों में बसती है, और किसान जो है आज प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो देश के सब लोगों का अनाज के थ्रू जो है कहीं ना कहीं पेट भरने का काम करता है। और आज जो बफर स्टॉक में हम लोग कहते हैं ना कि आज हमारा कंट्री जो है वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो किसानों ने प्ले किया है। हरित क्रांति जैसी बहुत सारी क्रांतियां हमारे देश के अंदर आई, कभी आपकी श्वेत क्रांति आई, लेकिन अब भी उसी प्रकार से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव की रिक्वायरमेंट है, डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट है, वरना आने वाला टाइम हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर का, कृषि का वो उतना अच्छा साबित नहीं होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर देखा जाए और ये जो आपके संभावित रीजन है उनको रिड्यूस किया जाए, और अभी जो बजट आने वाला है उसके अंदर
अंदर एग्रीकल्चर के लिए क्या किया जा सकता है वो देखा जाएगा, लेकिन आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर की इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर के आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी पॉसिबिलिटी है कि हमारा देश आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।